मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है और कभी भी रूठना नहीं है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो, किस बात से कभी रंज यानी कि नाराज नहीं होना है। और बाबा ने उत्तर में कहा कि सिमरन करो कि अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम, वहां सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी, तन भी सुंदर निरोगी मिलेगा। और यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। और मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते ही नहीं। बाबा कहते, तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पोते पोत्रियां भी हो। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो और पोते पोत्रियां भी हो। बाबा कहते, यहाँ सब वंडर है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का एक बच्चा एक ब्रह्मा है। शिव बाबा का एक बच्चा भी है जो ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पोते पोत्रियां भी बनते हैं। बाबा कहते, बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोते पोत्रियां बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोते पोत्रियां बन जाएं तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवें। ऐसे तो हो ना सके, इसलिए कोटों में कोई ही पोते पोत्रियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर अडॉप्ट करना पड़े। एक अडॉप्शन होती है और यह फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं, हम पोत्रे और पोत्रियां भी हैं। यह बात और कोई कह ना सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। यह किसको कहते हैं? बाबा किसको कहते हैं? आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं, मैं जो परमपिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं। बाबा कहते, मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो, तुमको बता ना सकेंगे। बाबा कहते, वो कहेंगे कि हम ब्रह्मा की मुख्य वंशावली हैं, परंतु है तो कुख वंशावली। कहते हैं मुख्य वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने हैं। अब ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे। बाबा कहते, तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह सत्य है। हम सत्य बन रहे हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। ये दादा भी कहते हैं कि जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है। तुम्हारा काम है शिव बाबा से, मनुष्य तो, बाबा कहते हैं, तुम्हारा काम ही शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। बाबा कहते, खजाने के बगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा।
बाबा कहते संग भी जरूरी है। तो बाबा कहते तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे। हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। खेवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक हैं। कोई भी मनुष्य अपने को खेवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता। इस असार संसार विषय सागर से निकल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम, यह 3 धाम हैं। तुमको इस दुख धाम से निकल शांति धाम में जाना है। इस दुख धाम को आग लगनी है। यह दुख का भंभोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं, वह तो अनादि है, स्वर्ग में भी तो होगी ना। अगर यह गंगा पतित पावनी हो फिर तो सभी पावन ही पावन होने चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। और अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। बाबा कहते हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए कि बाबा मेरे में ये खामी है, नहीं तो वह खामी वृद्धि को पाएगी। यह कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु एक लॉ है कि खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए कि बाबा हमने ये भूल की, फलाने चीज की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है। अविनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते हैं तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसा करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई चीज चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा, मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं कि फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बरोबर हमसे ऊंच हैं, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी श्रूड होती हैं जो आप कह बात करेंगी। कोई तो अनपढ़ तुम कहकर बात करती है। यह मैनर्स चाहिए। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे कि तुम राजी खुशी हो। कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता है। पोप आया, उनको भी बताना है कि ये कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। वहां तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। और बाबा कहते ये कांटों का जंगल है, जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। यह बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है। यह आयरन एज है। गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है कांटों का जंगल। यह बातें बड़ी समझने की है। तकदीरवान ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है। तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती हैं, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते याद करना है शांति धाम और सुख धाम को, तो खुशी रहेगी। हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। तब तक सारी सफाई हो जाएगी और फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे ज्वारों के महल आकर बनाएंगे, यह करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने और फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। यह बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते खामियां तो बहुत हैं, देह अभिमान में बहुत आते हैं। यह पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सत्युग में मिलेगा।
बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाबा कहते आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए। बाबा कहते भक्ति भी एक की करनी होती है और फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं कि मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहां तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार नहीं रहेगी। अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते हैं कि लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है। बाबा कहते स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खिवैया चला जाएगा, सब तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। बाबा कहते पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। यह तो कोई भी कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाएं। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है ही नहीं। शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी यह है दुख धाम, भंभोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं, लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है तुमको, फिर औरों को भी जगाना है। बाबा ने हमें जगाया और हमें औरों को जगाना है। बाबा कहते सर्विस बिगड़ तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं। बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों ना तुम बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज किसी को भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुख धाम का विनाश, और अब सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करना है। लेकिन सुख धाम को कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां पहुंच जाएं। कोई जानते नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते, पंख टूटे हुए हैं। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। तो यह सब धारणा कर पतितों को पावन बनाना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे, इससे क्या फायदा। बाबा कहते हैं प्रभाव आ गया तो क्या फायदा। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करें। कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। बाबा कहते भगवान से रूठना क्या ये अक्लमंदी है। औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो न रूठो। बाबा कहते बाबा से तो न रूठो, खजाना लेते रहो, धन दिए धन न खुटे, संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत शीरखंड होने चाहिए। धूतिया और धूते भी होते हैं। कौन? जो परचिंतन करने वाले हैं। बाबा कहते उनसे बहुत संभाल चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है, इसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ। जिए दान दो, पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूँ, आपके ही थे फिर आपका ही बना हूँ। आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के भंभोर को आग लगनी है। हम सुखधाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है।
आप कहकर बात करनी है, आपस में कभी भी रूठना नहीं है। और सेकंड पॉइंट है, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा कहते हैं अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो। बाबा कहते कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव ना हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो, तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह का चुंबक बनो तो गिलानी करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक बनो तो गिलानी करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। ओम शांति। तो आज के पुरुषार्थ में लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा क्या कहते हैं कि बाबा के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो, तो ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मग्न हो जाते हो, तब बाप के सम्मान बन जाते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज जनवरी का चौथा दिन, 4 जनवरी। उसके अभ्यास के लिए बाबा ने कहा कि ज्ञान के आधार से बाप के समान समझना है, और इस समान समझने के आधार से लवलीन स्थिति का अभ्यास करना है। तो बाबा के ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान में बाबा ने क्या समझाया कि तुम भी आत्मा और मैं भी आत्मा, और तुम मेरी संतान। तो ज्ञान हमें ये समझ देता है, दिव्य समझ देता है कि मैं कौन हूँ। मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, उसके जैसे सब गुण। और तो मुझे किसी से डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तो स्वयं ही इतना शक्तिशाली हूँ। तो इस ज्ञान के आधार से स्वयं को अनुभव करना है कि मैं हूँ कौन। तो आराम से बैठे, कुछ क्षण बाबा के इस ज्ञान के आधार से खुद को स्वयं की अनुभूति करेंगे। अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच ले जाएं। देखें उस चमकते हुए सितारे को। मैं आत्मा। कौन हूँ मैं आत्मा? मैं आत्मा निराकार शिव पिता परमात्मा की संतान, उसकी वंशावली हूँ। मैं स्वयं उन्हीं गुणों की धारणी हूँ जो परम पिता परमात्मा के हैं। ये विस्मृति, ये भूल ही मुझे कमजोर बना देती है। तो आज मुझे इस याद में, इस स्वमान में रहना है कि मैं हूँ कौन। मैं परमपिता परमात्मा की वंशावली, उनका वंशज हूँ। मुझ में वो सारे गुण और शक्तियाँ विद्यमान हैं। मैं स्वयं में मजबूत हूँ। इसीलिए परमात्मा ने मुझे ये सब याद दिलाया है, ताकि मैं अपनी इस शक्ति का उपयोग कर अन्य कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बना सकूं। तो मेरी ये स्मृति इस विस्मृति को मिटाकर मुझे मेरे सत्य स्वरूप का दर्शन दे रही है। मैं सर्वशक्तिशाली
पिता की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा का मुझे ये याद दिलाना ही उसका मेरे प्रति दिव्य प्रेम का प्रमाण है। और मैं इस प्रेम को पहचान चुकी हूँ, इसलिए इस प्रेम के रिटर्न में मुझे इस प्रेम को सबको बांटना है। मैं इस प्रेम में डूबी हुई लवलीन आत्मा हूँ। परमात्मा का यह ज्ञान अद्भुत, निराला, शक्तिशाली ज्ञान है। मैं इस ज्ञान को धारण करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और ये ज्ञान मुझे सब बंधनों से छुड़ाने वाला, प्रभु के प्रेम में मुझे रचाने वाला ऐसा अद्भुत ज्ञान परमात्मा के सिवा और कोई नहीं दे सकता। मैं इस परमात्मा प्यार में डूबी हुई लवलीन आत्मा हूँ। मैं इस प्यार में डूबी हुई लवलीन आत्मा हूँ। मैं इस प्यार में डूबी हुई लवलीन आत्मा हूँ। इस प्रेम को महसूस करें। मेरा रोम रोम इस परमात्मा प्यार को अनुभव कर रहा है। मेरा मन शांत और प्रसन्न है। इस दिव्य प्रेम को बांटना है, बस बांटना, बांटना और बांटना। क्योंकि बाबा कहते हैं देना ही लेना है। जितना मैं देती जाऊंगी उससे दुगना चौगना होकर मुझे ही वापस मिलने वाला है। तो मुझे सिर्फ अपना ध्यान बांटने पर लगाना है, परमात्मा से लेना, फिर औरों को देना। उसका अखुट खजाना है, ये कभी कम नहीं हो सकता। शुक्रिया बाबा, अपना प्यार देने के लिए, ज्ञान का अखुट खजाना देने के लिए, मुझे अपने प्यार में लवलीन बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।